Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to our class. It's English 9 lecture series and today we have to look at a SLO from unit 6. So let's find out what our today's SLO is. So students, we were learning the reading and critical thinking. तो हमारी competency reading and critical thinking थी and in this competency this is our lecture 6 and what our SLO is today. Our SLO is concerned or linked with the previous SLO. So we were learning about, we were understanding the cause and effect, or we can say that problem and solution and these type of organizational patterns, and this SLO is also concerned with that. Cite strong and thorough textual evidence to support analysis of what the text says explicitly as well as inferences drawn from the text. तो बच्चों, ये जो हमारा SLO है, हमने सबसे पहले इस SLO को अंडरस्टैंड करना है. हमारा ये SLO क्या कहता है? हमारा ये SLO स्टार्ट हो रहा है किससे? साइट से. What is meant by cite? Is there anybody who have listened about this word, who have listened this word, the citation or the cite? जी बच्चों, किसी ने सुन रखा है ये लफ्ज? Is there anybody? So nobody have listened this word. Citation is actually the reference. To cite something means that कि आप किसी चीज का रेफरेंस देते हैं, यानी आप बात करते करते क्या करते हैं कि भाई देखें फलां के मुताबिक या फलां किताब में लिखा है कि ऐसा होता है. जैसे आपने अगर कोई रिलीजियस स्पीच कभी सुनी है, कभी कोई वाजो नसीहत सुनी है, किसी दर्स में आप शरीक हुए हैं, तो वहां पे आपने सुना होगा कि जो भी आलम या आलमा होती है वो क्या करती है, वो एक बात करती है या एक बात करता है और फिर कुरान से या अहदीस रसूल से वो उसका कोई रेफरेंस साइट कर देता है कि देखें ये जो मैं बात कर रहा हूं ये कुरान में अल्लाह पाक ने यूं फरमाई है या रसूलुल्लाह ने यूं फरमाई है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस देना, या उसको हम क्या बोलते हैं? साइटेशन. सो टू साइट मीन्स दैट कि आप अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए किसी भी किताब से या किसी भी जगह से, किसी भी टेक्स्ट से कोई रेफरेंस ला के साथ लिख दें. ये अमल क्या कहलाता है? रेफरेंसिंग या साइटेशन. और साइट करना किसी रेफरेंस को देना. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड साइट. तो क्या लिखा गया? साइट स्ट्रॉन्ग एंड थॉरो टेक्सचुअल एविडेंसेस. सो व्हाट इज मेंट बाय द टेक्सचुअल एविडेंसेस? Textual evidences means that क्योंकि ये SLO है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का. अब इसका प्राइम पर्पस क्या है? पेपर में रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे असेस किया जाता है? व्हाट इज द वे टू असेस द रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग? The way of assessing in the paper is comprehension passage. They will give you a text and you have to read that text and try to understand that text, and then there will be a number of questions to which you have to give answers. So when you are going to write the answers of those questions, some of those questions may be from the competency of, we can say that, the understanding. Some of them are concerned with the analysis. Some of them will be concerned with the evaluation. So when you analyze something, we can say that when you analyze some character, when you analyze a problem solution, so you have to give the evidence, the proof of your analysis, that your analysis is very strong, your analysis is very good, your understanding is right from the text. जिस टेक्स्ट से आपने पढ़ के समझा, कोई अखज किया, कोई जवाब इन्फर किया, आपने क्या करना है? आपने उसी टेक्स्ट का कोई लाइन, कोई फ्रेज, कोई रेफरेंस उठा के लिख देना है ताकि आपका एनालिसिस, आपका जवाब स्ट्रॉन्ग हो सके. So is that clear? Yes students. So why we have to cite and thorough textual references? To support our analysis. कि हमने एक एनालिसिस किया, हमने एक जवाब लिखा, हम अपने उस जवाब को सपोर्ट करने के लिए, अपने उस जवाब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करेंगे? ये बात करेंगे. लेट्स सपोज अगर आपको कोई अच्छी बात ये कहे कि भाई देखो झूठ बोलना एक बुरी बात है,
आपको झूठ से इज्तनाब करना चाहिए, लेकिन अगर वो साथ ही क्या करे, रसूलुल्लाह की कोई हदीस या कुरान में से कोई वर्ड साइट कर दे, तो क्या लगता है, क्या उसकी बात का वजन नहीं बढ़ जाएगा? क्या उसकी बात स्ट्रांग हो जाएगी? जी, किस किस को लगता है कि ज्यादा बात में वजन आ जाएगा? यू हैव टू रेज योर हैंड। कि अगर कोई एक बात करता है कि भाई झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन साथ ही वो क्या करता है, वो रसूलुल्लाह की किसी हदीस से या कुरान की किसी आयत में से रेफरेंस दे देता है, तो क्या वो बात ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो जाएगी? जी बच्चों, ऐसा ही है ना। तो इसी तरह जब आप कोई आंसर देंगे, किस में, कंप्रीहेंशन पैसेज में, उसको पढ़ के आप कंप्रीहेंड करेंगे, देन यू हैव टू गिव द आंसर. And if those questions are concerned with the analysis or evaluation or creation, then what you have to do? You have to infer those analysis, those evaluations out of that text with the help of your understanding, and then for the sake of making strong your analysis, your stance, your point, what you have to do? You have to cite some references from the text. Like, आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि देखें जी ये फलां चीज इस तरह से होती है जैसे कि देखें इस टेक्स्ट में भी मेंशन है. So this is the way, this is why we have to learn citation, this is why we cite, to make our analysis more strong of what the text says, ताकि हम ये बता सकें textual reference, textual evidence से मुराद क्या है? That evidence, that proof which we found in the text, कि हमने वो सबूत जो कहां पाया, जो टेक्स्ट के अंदर लिखा पाया, वो क्या कहलाता है? वो टेक्सचुअल एविडेंस कहलाता है. इसी तरह हमने क्या करना है और कब ये देना है? एक्सप्लिसिटली एज वेल एज इन्फ्रेंसेस ड्रॉन फ्रॉम द टेक्स्ट. और ये सब कुछ हम कब करेंगे? जब हम टेक्स्ट में से इन्फ्रेंसेस बना रहे हैं, जब हम टेक्स्ट में से कुछ निकालेंगे जिसमें हमारा ओपिनियन शामिल होगा, उसमें हम क्या करेंगे? देयर वी हैव टू गिव सम टेक्सचुअल रेफरेंसेस फॉर मेकिंग आवर एनालिसिस वेरी स्ट्रॉन्ग. सो स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? What is meant by the SLO and what is the demand of the SLO and how you can use this SLO. जी बच्चों, clear है? You have to thumbs up. Okay. Is there any question? Yes, students? Okay. So there is no question. So let's find out. Here we have a brainstorming session. What is evidence and why do we use it in our answer? So students, मैंने इसका जवाब अभी अभी दिया है, लेकिन क्या आप में से कोई बता सकता है? मतलब in our normal day conversations, in our normal day question answers, regardless, we can say that हम किताबों को एक साइड पे रखते हैं, एग्जाम्स को एक साइड पे रखते हैं, हम आम जिंदगी में भी तो सवालों जवाब करते हैं. तो उस सवालों जवाब में भी क्या हम सबूत देते हैं? क्या हम एविडेंस यूज करते हैं अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए? जी, कभी किसी ने किया कोई एविडेंस यूज किसी डिबेट विद इन दी फ्रेंड्स में, किसी कन्वर्सेशन में? जी, किया है. तो क्या होता है एविडेंस? इज देयर एनीबॉडी हु कैन टेल मी व्हाट हैज टू बी एन एविडेंस? जी, व्हाट कुड बी एन एविडेंस फ्रॉम द सेंट्रल स्कूल, फ्रॉम द रेनेसांस, फ्रॉम द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव? इज देयर एनी स्टूडेंट? यस, फ्रॉम द रेनेसांस. Now you can unmute yourself. क्या होता है एविडेंस? Okay, okay, okay. Yes, from the Renaissance. Okay, बहुत अच्छे जी. From the central executive. आपने भी किया, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. इट्स मींस दैट वी नो व्हाट इज मेंट बाय एन एविडेंस. मतलब लेट्स सपोज अगर मैं ये कहूं 2 + 2 = 3, तो क्या आप सब मेरे से एविडेंस नहीं मांगेंगे? जी, मांगेंगे ना. क्यों? बिकॉज दैट इज नॉट अ एस्टैब्लिश्ड रियलिटी, दैट इज नॉट राइट. अगर मैं ऐसी कोई बात कर रहा हूं जो कि अनकन्वेंशनल या अनट्रेडिशनल है, तो फिर क्या होगा? फिर उसके लिए मुझे एविडेंस देना पड़ेगा. इसी तरह जब आप एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस में आपका ओपिनियन शामिल होता है. तो कोई आपके ओपिनियन को तब ठीक मानेगा जब आपका ओपिनियन बड़ा ही लाउड, बड़ा ही क्लियर, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होगा इन टर्म्स ऑफ लॉजिक एंड इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग. और उस लॉजिकलिटी को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? आप एविडेंस देते हैं. इज दैट क्लियर? यस स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर?
why there is a need to give evidences. Is that clear? Okay, so let's go further. Here we have reading comprehension. Citing evidence means providing examples from a text to support your claims. Let's suppose you are going to make a claim that this is an issue, this is a problem, or such type of claim. अगर आपने आंसर्स में कोई भी ऐसा क्लेम बनाया है या कोई भी ऐसी बात की है, कोई भी ऐसी इन्फ्रेंसेस की हैं, तो तब आपको जरूरत है किसकी? साइट करने की, किसी एविडेंस की। जैसे मैंने आपको बताया कि एविडेंस की जरूरत वहां पड़ेगी कि जहां क्या होगा, जहां कोई अनकन्वेंशनल बात आएगी, जहां कोई नई बात आएगी, जहां आपका ओपिनियन शामिल होगा। इज दैट क्लियर? यस स्टूडेंट्स। लेट्स सपोज अगर मैं यहां पे ये लिख दूं 2 + 2 = 4, तो इसके लिए आपको एविडेंस की जरूरत नहीं है, ना कोई इसके लिए आपसे एविडेंस मांगेगा। क्या मांगेगा जी बच्चों? नहीं मांगेगा। लेकिन अगर मैं यहां पे ये लिखूं कि 2 + 2 = 3, तो इसके लिए मुझे एविडेंस चाहिए। क्यों? बिकॉज आई एम क्लेमिंग समथिंग न्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग न्यू। तो जब आपके पास एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो फिर क्या होगा? उसमें आपकी ओपिनियन शामिल होगी, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आप उसको इंटरप्रेट करके उसका कोई जवाब देंगे। तो फिर अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए, अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए, अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए, अपने उस एनालिसिस को सपोर्ट करने के लिए आपको एविडेंसेस देना पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? व्हेन यू हैव टू गिव द एविडेंस। यस स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स गो फर्दर। जैसे मैंने कहा कि नॉर्मल सवाल है तो उसमें एविडेंस नहीं देना पड़ेगा। सो व्हाट इज साइटेशन? लेट्स फाइंड आउट। सो साइट इज अ वर्ड to mention something as a reason for an example or in order to support what you are saying. So citation means to give reference, to mention something, to write something as an example, or as an, we can say that as a supporting element. She cited examples of companies the city has helped relocate और expand। तो इस तरह की काफी ज्यादा साइटेशंस आप दे सकते हैं कि उसने ये कहा कि भाई जो शहर है वो फैलने वाले हैं, और वो साइटेशन किसकी देती है? लेट्स सपोज वो किसी गवर्नमेंट की साइट की दे देती है, या कुछ भी ऐसा। लेट्स सपोज अगर मैं ये कहता हूं कि भाई कोर्स चेंज होने वाला है, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे कोई ना कोई साइटेशन देनी पड़ेगी, कोई ना कोई रेफरेंस देना पड़ेगा, ताकि मैं अपने उस क्लेम को सपोर्ट कर सकूं। सो हियर इज द इंपॉर्टेंस। What is the importance of citation? Good readers are able to cite evidence by including a quotation or exact sentences from the text, or paraphrasing the author's words or ideas. अब सवाल ये है कि साइटेशन आप कैसे कैसे दे सकते हैं। देखें बच्चों, हमें साइटेशन की जरूरत कहां पड़ेगी? रीडिंग कंप्रीहेंशन को सॉल्व करते हुए। आप कैसे दे सकते हैं? पहला तरीका यह है कि आप एग्जैक्ट वर्ड्स उठाएं और उसको कोट अनकोट के अंदर लिख दें। इस तरह से कोटेशन मार्क्स में आप उनको लिख दें। आपने लिख दिया कि भाई he said that, he said that, we can say that, he said that और she said that, और क्या हम उसको बोलेंगे? उसको हम ये बोलेंगे कि भाई उसने ये कहा है, और हम किस में लिखेंगे? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। इज दैट क्लियर? यस स्टूडेंट्स। और जब हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये लिख लेंगे कि उसने एग्जैक्टली ये कहा है, या उसने ये बात कही है, तो हम क्या करेंगे? हम कोटेशन मार्क्स यूज करेंगे, क्योंकि हम एज इट इज उसका टेक्स्ट कॉपी कर रहे हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप क्या करें? आप उसके वर्ड्स को अपने अल्फाज में लिखें। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कोटेशन मार्क्स यूज नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? आप फिर कोटेशन मार्क्स यूज नहीं करेंगे, और आप क्या करेंगे? आप वैसे ही कह देंगे कि भाई उसने ये कहा है। ठीक हो गया? ये दो तरीके हो गए। और तीसरी चीज क्या है कि आप उसके वर्ड्स को सिर्फ और सिर्फ अल्टर करके लिख दें। ना अपने लफ्जों में लिखें, ना एग्जैक्ट कोट करें, बल्कि उसको पैराफ्रेज करके लिख दें। इज दैट क्लियर? यस स्टूडेंट्स, is it clear how you can cite? What are the different ways of citing? So there we have learned three major ways of citing. You can cite directly, you can cite through paraphrasing, you can cite the text from the comprehension in your own words. So these are the three ways of citing which you can use while giving the answers of your questions. So let's find out. Here we have
हाउ टू आंसर एविडेंस साइटिंग क्वेश्चंस। तो आप सब ने इसको याद रखना है, रेस, RACE. So this is a strategy to give answers to those questions which demand some citation, which demand some evidence. Like, what is the R? The R stands for restate the question. And what is the A? Answer the question. And what is the C? Cite evidence. And what is the E? Explain how the evidence supports your answer. Let's suppose अगर आपसे कोई ये पूछता है कि भाई क्या हाथी पानी में चल सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को ही रीस्टेट करेंगे कि जी हाथी पानी में चल सकते हैं या नहीं हाथी पानी में चल सकते। क्यों? क्योंकि ये सवाल होंगे एनालिसिस बेस्ड, और एनालिसिस में क्या आता है? आपका ओपिनियन। वो आपसे आपका ओपिनियन पूछेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे सवाल यस या नो से स्टार्ट होते हैं, यानी आपने हाँ करनी है या ना करनी है। तो सबसे पहले क्या होगा? आप यस और नो कहेंगे, जवाब देंगे और रीस्टेट कर देंगे ऐसे सवालों को। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सपोर्ट योर यस और योर नो. Now it's time to support your opinion, and what you have to do, you have to cite an evidence. You have to cite an evidence from the text, or you have to cite an evidence from your previous knowledge. तो आप क्या करेंगे? आप साइट करेंगे कि देखें जैसे कि उसने यहाँ पे ये कहा है कि हाथी ऐसा ऐसा कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये साइट कर दिया. एंड देन आफ्टर गिविंग दैट साइटेशन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सपोर्ट योर आंसर, यू हैव टू डिड्यूस योर आंसर फ्रॉम दैट एविडेंस, यू हैव टू यूज दैट साइटेशन as mentioned in, let's suppose, in that journal. Let's suppose you can say that as mentioned by that zoologist, the elephants can talk, can walk on the water, or such type of things. So students, ये पैटर्न है. सबसे पहले R, restate the question, and then answer A, and then citation, and then you have to prove that answer. You have to draw a complete answer from that citation. So this is the RACE formula to give answers to the analysis based or evaluation based questions. Is that clear? Yes students. क्या आपको पता चल गया कि किस तरह से आपने सीखना है, किस तरह से आपने जवाब देना है एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस का? ओके, सो लेट्स गो फर्दर. Here we have an example. Here we have an example. Highlight the keywords in the statement. आपने क्या करना है? हम इन्फ्रेंसेस को देखेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि किस तरह से आपने उन इन्फ्रेंसेस का एविडेंस पेश किया है. फर्स्ट पार्ट, डू यू थिंक द चिल्ड्रन रिग्रेटेड देयर एक्शंस एट द एंड्स? अब यहां पे क्या हुआ है? जैसे देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा ओपिनियन बेस्ड होते हैं, क्योंकि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में ही आपको अपनी बात को सपोर्ट करना पड़ता है. तो क्या हुआ? सेकंड पार्ट, गिव 2 pieces ऑफ एविडेंस फ्रॉम द पैसेज दैट सपोर्ट योर आंसर. कि सबसे पहले तो आपने ये बताना है, सबसे पहले आपने इन्फर करना है. यू हैव टू गिव योर ओपिनियन, यू हैव टू यूज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, एंड देन यू हैव टू गिव द आंसर. एंड व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, you have to write evidence, you have to support your opinion. So students, is that clear? How you have to give the answer, how you have to attempt the question? Is that clear? Yes students. So let's suppose support inferences with textual references. Let's suppose here is a poem. आप इस नज़म को पढ़ सकते हैं. He held it in the wind, and what was that? Far in the maples pale but not a ghost. आप इसको पढ़ें और क्या होगा? What season is it in the poem? How do you know? मतलब उसने क्या पूछा? उसने ये पूछा कि भाई इस नज़म में किस सीजन की बात हो रही है, और फिर आपको कैसे पता चला कि उस सीजन की बात हो रही है? तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? आप बताएंगे कि in this poem, let's suppose the talk is about the winter, the poet is talking about the summer. आपने रीस्टेट किया क्वेश्चन को और फिर क्या दे दिया? आंसर. एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू साइट. आपने बताना है कि देखिए चूंकि उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, उसने ये कहा कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, इसलिए चूंकि ये सब कुछ कब होता है? ये सब कुछ होता है विंटर में, या ये सब कुछ होता है समर में, तो इसलिए आपने क्या कर दिया?
आपने उसको उस साइटेशन को एक एविडेंस बना लिया. सो दिस इज द वे टू गिव द आंसर. इसी तरह व्हाट जोक डज द स्पीकर इन द पोएम टेल हिज कंपेनियन, हाउ डू यू नो दैट इज अ जोक. तो आप बताएंगे कि देखिए भाई ये जोक था, और फिर आप बताएंगे कि जोक ये होता है. तो जोक क्या होता है इसको आपने साइट किया, और फिर आपने बता दिया कि चूंकि इसके अंदर भी वही सारा कुछ था जो कि एक जोक में होना चाहिए, तो आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि भाई दिस इज अ जोक. सो दिस इज हाउ you have to make inferences, and this is how you have to cite, and this is how you have to make the evidence from that citation. Students, is that clear? Yes students, is it clear? Is there any question? Yes students, any question? Okay, so let's go further. Let's suppose here is another example. So here is a novelist, George Orwell, a very famous novel of him, Animal Farm. आप सबको, because you all are in the grade 9, तो एक्स्ट्रा रीडिंग के तौर पे आपको जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फॉर्म पढ़ना चाहिए. एक इंतहाई आसान और छोटा सा नॉवल है विद इन 100 पेजेस, एंड इट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट नॉवल रिटन इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट सटायर रिटन इन द वर्ल्ड. आप इसको पढ़ेंगे तो आपको काफी ज्यादा पाकिस्तान के हालात से भी रिलेट होता नजर आएगा. उसकी एक कोट है, इंतहाई मशहूर कोट, all animals are equal but some are more equal than others. Now this is a quote. अब आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं? लेट्स सपोज आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेस्ड ऑन दिस पैसेज फ्रॉम जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फॉर्म, व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम बीइंग सैटिराइज्ड. कि उसने इस स्टेटमेंट से पूछा कि भाई बताएं कि ये जो एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी गई है एनिमल फॉर्म में से, आप ये बताएं कि कैसे इसमें पॉलिटिकल सिस्टम को सटायर किया गया है. तो आप क्या कर सकते हैं, आप जब ये बताएंगे कि देखिए व्हाट इज पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम या जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये क्लेम करते हैं देयर हैज टू बी इक्वालिटी, बट व्हेन द पावरफुल सेड दैट वी ऑल आर इक्वल, देन ही इज नॉट एक्चुअली मेंट दे वी ऑल आर इक्वल, बट ही एक्चुअली meant that but some animals are more equal than others. तो उसने क्या किया है, एक पर्सोनिफाइड वे के अंदर ये बताया है कि जब कोई ताकतवर या कोई ऐसा जो कि अमीर है या जो कोई बहुत स्ट्रांग है वो ये कहता है कि हम सब बराबर हैं, तो वो खुद को अलग रख के कह रहा होता है. इज दैट क्लियर? यस स्टूडेंट्स, समझ आ गई आपको? तो इस तरह से आप इन्फरेंसेस बना सकते हैं, इस तरह से आप मुख्तलिफ तरह के मामलात कर सकते हैं. सो हियर वी हैव सम सैंपल क्वेश्चंस लाइक What is likely outcome of the conflict in this story? तो अब यहां पे देखें ना, मैंने जैसे आपको बताया था, most of the time these questions are opinion centered. जो सवाल जिनमें एविडेंस की जरूरत पड़ती है, तो उसने क्या पूछा कि भाई आपको क्या लगता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का हासिल क्या निकलेगा. सो बिकॉज इट्स एन ओपिनिएटिव क्वेश्चन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना ओपिनियन देना पड़ेगा कि भाई ये उसका निकलेगा, और फिर आपको सपोर्ट करना पड़ेगा अपने उस ओपिनियन को कि चूंकि उस कहानी में ये एक्शंस हुए हैं और कहानी इस तरफ जा रही है, इसलिए ये उसका आउटकम निकलेगा. इट्स एक्चुअली अ टेक्निक ऑफ फोरशैडोइंग जो कि आप लोगों ने पढ़ी है. एक्सप्लेन योर रीजनिंग एंड साइट एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट. What is the author's message or warning in this story? तो इसी तरह से अब author's message या theme क्या है, तो ये भी आपके ओपिनियन, आपके एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है. तो आप क्या करेंगे, आप जो अंडरस्टैंड करेंगे कि दिस इज एक्चुअली द मैसेज, दिस इज एक्चुअली द थीम, दिस इज एक्चुअली द वार्निंग, आप उसको लिखेंगे और फिर सपोर्ट करेंगे टेक्सचुअल रेफरेंस से, चूंकि कहानी में ऐसी ऐसी बात हुई है या ये कहा गया है, इसलिए ये क्या है, ये इसका थीम है. सो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं. क्या आपको क्लियर हो गया कि किस तरह के क्वेश्चंस में हमें साइटेशन की जरूरत पड़ेगी या एविडेंस देना पड़ेगा? यस स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स गो फर्दर. स्टूडेंट्स, आपके पास यहां पे ये इस वेबसाइट का लिंक है. आपने क्या करना है, आपने इस वेबसाइट पे जाना है. इट्स अ फ्री साइट जिसके ऊपर काफी सारे कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस हैं. मैं आपको दिखा देता हूं, और क्या कर सकते हैं आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, उन पैसेजेस को पढ़ सकते हैं. हियर इज द साइट. अगर आप देखें इसको तो आपको नजर आ रहा है कि काफी सारे एविडेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं. ठीक है,
अब क्या है 6 स्टेप्स टू टैकल सपोर्ट विद एविडेंस, तो यहाँ पे वो 6 स्टेप्स भी लिखे हैं जिनको हमने डिस्कस किया, और उसके अलावा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखी हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो आप यहां से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सारे पैसेजेस और बहुत सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है, आप इन्हें यूज कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारी वर्कशीट है, ये वर्कशीट में भी क्या किया गया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सील, ये एक टेक्स्ट दिया गया है और इस टेक्स्ट में से क्या किया गया है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एविडेंस और साइटेशन डिमांड करते हैं। तो आप इस टेक्स्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एंड देन यू विल यूज द रेस स्ट्रेटजी, RACE, restate the question, answer the question, cite the question, make that citation and evidence। तो आप उस स्ट्रेटेजी को यूज करके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और इससे क्या होगा, आपकी एक इंतहाई अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। सो स्टूडेंट्स, इज देयर एनी इश्यू, इज देयर एनी क्वेश्चन? अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस लेसन फाइंड्स यू वेल, आपको समझ आई होगी, आपको ये SLO क्लियर हो चुका होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।